केजीएफ में बहुत सारे ढेर बने हुए हैं, मतलब जगह जगह पे इस तरीके के पूरे ये कटे हुए पत्थर पड़े हुए हैं। उनमें फिर उधर आप अगर मैं उधर आपको दिखाऊं, थोड़ा जूम करके उधर दिखाऊं एक बार, उधर की साइड में ना एक टंकी आपको दिखेगी। तो वो जो टंकी होती थी ना, उसमें आपको जो सामने ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ये पूरा पूरा ये जो येलो येलो कलर का ये पत्थर दिख रहा है, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा ठोस हो चुके हैं, मतलब पूरा पहाड़ की फील आती है। इधर आओगे ना पूरा आपको पहाड़ ही लगेगा कि ये पहाड़ है, ये पत्थर है। माइनिंग वो बंद हो चुकी है, अभी सब पे ताला लगा हुआ है। तो गाइस अभी मैं हूँ केजीएफ में। केजीएफ जो कि कर्नाटका में है, एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे केजीएफ मूवी की भी शूटिंग हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो केजीएफ में माइनिंग थी, जहाँ पे सोना निकाला जाता था, उसमें किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता था और पूरा सोना किस तरीके से निकाला जाता था। वो मेरे पीछे आप पूरी माइनिंग का वो देख सकते हो। इधर तो जो मिट्टी है माइनिंग के, जब माइनिंग होती थी जो मिट्टी बच जाती थी वो यहाँ पे लाके पूरा ढेर बना देते थे। तो मिट्टी का जो ढेर है वो अब पहाड़ बन चुका है। और इधर वो पूरी माइनिंग देख सकते हो, पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी। वो इधर वो पूरी फैक्ट्री है जिसमें अंग्रेज सोना निकाला करते थे। और ये जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों ने लगाई थी 1980 में। उन्होंने बहुत ज्यादा सोना निकाला, बहुत ज्यादा सोना निकाल के वो हमारे इंडिया से इंग्लैंड ले गए, जो अपने देश में ले गए। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने ही यहाँ पे जो इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम बिजली आई थी, अंग्रेज ही लेके आए थे यहाँ पे 1902 में। यहाँ पे वो बिजली लेके आए थे जिससे कि वो अपनी फैक्ट्री को चला सके। ठीक है, फिर उसके बाद में जब इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद में गवर्नमेंट के हाथ में ये जो फैक्ट्री थी, पूरी वाली जो ये पूरी फैक्ट्री थी गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। मतलब गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करने लगी। और फिर इसको एक बीजीएम करके कंपनी थी, उसने इसको ऑपरेट किया। फिर मतलब वो इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही उस कंपनी में, क्योंकि अंग्रेज पहले ही वो सारा सोना निकाल के ले जा चुके थे। तो अभी हमारे देश की जो मिट्टी थी उसमें इतना ज्यादा सोना नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद में 2002 में जो ये फैक्ट्री थी ये सब बंद कर दी गई। और केजीएफ में ये एक ही जो माइन थी, एक ही माइन नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारी माइन है जो कि अलग अलग जगह है, वो जो कि बंद हो चुकी है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जो ये माइन है इसमें से किस तरीके से सोना निकाला जाता था, पूरा प्रोसेस किस तरीके का रहता था। और जो मेरे पीछे आप ये देख सकते हो पूरा माइनिंग, ये पूरा ये पहाड़ बन चुका है। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारी मूवी की शूटिंग चलती रहती है। अभी एक मूवी की इधर और भी शूटिंग हो रही है। इधर आप पूरा देख सकते हो उस पहाड़ पे जहाँ पे रॉकी खड़ा हुआ था, उसी पहाड़ पे अभी शूटिंग हो रही है एक साउथ की मूवी की। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं पूरा प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे क्या होता था, वो किस तरीके की यहाँ पे मशीन रखी गई थी। तो गाइस जो मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हो, ये जो फैक्ट्री है जो माइनिंग है उसका जो मेन गेट है वो ये है। और पीछे आप पूरा देख सकते हो वेयर हाउस बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। उससे मतलब जो पत्थर है उसका मतलब इधर से उधर ले जाने का काम किया जाता था। जो मतलब वेस्ट होता था उधर, जो हमने आपको वेस्ट दिखाया पहले, वो जो फैक्ट्री है इससे उधर ले जाके वेस्ट को भगाया जाता था पूरा। अभी तो ये जो फैक्ट्री है, ये जो माइनिंग है वो बंद हो चुकी है। अभी सब पे ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो, ये पूरे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं जो कि वेस्ट बचता था, जो मतलब प्रोसेस होने के बाद में जो मटेरियल बचता था या जो काम नहीं आता था, जो वेस्ट मटेरियल रहता था, वो इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया जाता था। केजीएफ में बहुत सारे ढेर बने हुए हैं, मतलब जगह जगह पे इस तरीके के पूरे ये कटे हुए पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये आप पूरा देख सकते हो। तो गाइस जो पत्थर निकलते थे केजीएफ की जमीन के अंदर से, मतलब जो मजदूर होते थे वो जमीन के अंदर जाते थे, जो पत्थर निकलते थे वो कन्वर्टेबल जो बेल्ट है ना, ये इस बेल्ट के थ्रू आके इन ड्राम में जो बड़े बड़े बॉक्स होते थे, बहुत बड़े बड़े, इनमें डल जाते थे। फिर इनको तोड़ दिया जाता था, मतलब इनको तोड़ने का काम ये जो पीछे आप देख सकते हो ड्रम, ये करते थे। इनके बाद में फिर क्या होता था, फिर आगे का प्रोसेस होता था, फिर पूरा आगे चला जाता था उनमें। फिर उधर आप अगर मैं उधर आपको दिखाऊं, थोड़ा जूम करके उधर दिखाऊं एक बार, उधर की साइड में ना एक टंकी आपको दिखेगी। तो वो जो टंकी होती थी ना उसमें पानी रहता था। तो पानी क्या करते थे, वो जो पार्टिकल जो टूटे हैं, पार्टिकल टूटने के बाद में जो पत्थर अलग बचता है, वो जो सोना मतलब अलग हो जाता था। तो पार्टिकल टूटने के बाद में फिर क्या होता था, उनके ऊपर पानी डाला जाता था। पानी डालने से क्या होता था, सोना होता था वो दिखने लगता था, मतलब ऐसे। फिर उसको आगे कुछ प्रोसेस के लिए ले जाया जाता था। तो फिर सोना निकलने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस होता था। तो इधर आप अभी भी देख सकते हो, ये आपको जो सामने ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ये पूरा पूरा ये जो येलो येलो कलर का ये पत्थर दिख रहा है, ये मिट्टी है। तो इसी तरीके से पूरा इन ड्रम के थ्रू आगे जाता था। ये पूरा पार्टिकल अलग हो जाते थे, ये मतलब जो मिट्टी थी पूरी बारीक कर ली जाती। तो बारीक करने के बाद में फिर इनके ऊपर पानी डाला जाता था। पानी डालने के बाद में जो सोना होता था वो थोड़ा दिखने लगता था अलग। फिर उसके बाद में उनको वेयर हाउस में मतलब पूरा इकट्ठा करके आगे का प्रोसेस करने के लिए आगे भेजा जाता था। तो उसके पीछे आप पूरा वेयर हाउस देख सकते हो। तो उसके पीछे और भी वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, जो कि मतलब आप देख सकते हो पीछे जो ये मशीनें हैं, ये बड़े बड़े जो आपको ड्रम दिख रहे होंगे, इनमें फिर आग डाल के कुछ आगे का प्रोसेस किया जाता था। तो इस तरीके से पूरा सोना निकालने का काम किया जाता था इंडिया में। क्योंकि सोना निकालने के बाद में फिर क्या होता था, जो वेस्ट बचता था सोना निकालने के बाद में, तो ये केजीएफ के जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, ये वेस्ट है। ये वेस्ट जो बचता था, मिट्टी जो वेस्ट बचती थी, वो यहाँ पे लाके फैक्ट्री से इधर डाल दिया जाता था। तो ये डालने के बाद में फिर क्या हुआ, ये इनके ऊपर बारिश पड़ती रही, बहुत सारे मौसम आए, इनके ऊपर से वो मौसम गुजर गए, तो ये पहाड़ बन गए। अभी के टाइम में ये बहुत ज्यादा ठोस हो चुके हैं, मतलब पूरा पहाड़ की फील आती है। इधर आओगे ना पूरा आपको पहाड़ ही लगेगा कि ये पहाड़ है, ये पत्थर है, ठीक है, एक्चुअली ये मिट्टी है। इसी तरीके से पूरा काम किया जाता था केजीएफ के अंदर, ठीक है। और केजीएफ में जो माइनिंग की शुरुआत हुई थी वो 1980 में अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। तो यहाँ से केजीएफ से बहुत सारा सोना निकाला भाई इंडिया में, बहुत यहाँ पे केजीएफ में बहुत सारा सोना था। और अभी भी बताया जाता है कि केजीएफ के अंदर बहुत सारा सोना है, पर वो बहुत गहराई के अंदर है, बहुत ज्यादा गहराई के अंदर। अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर से 900 टन सोना केजीएफ के अंदर से निकाल के वो ले गए। तो बहुत बड़ी बातचीत होती है, मतलब इतना ज्यादा सोना, मतलब ऐसे ही नहीं, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। फिर अगर यहाँ पे बात करें केजीएफ की, केजीएफ में एक वही गाँव है, केजीएफ वही
वही टाउन है जहाँ पे मतलब जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे पहले बिजली आई, ठीक है। यहीं पे वो भी अंग्रेजी लेके आए थे, ठीक है ना। वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनको प्रॉफिट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सोना निकालने की फैक्ट्री लगाई थी, यहाँ से वो सोना निकालते थे। वो बिजली लेके आए तो उसके वो जो काम करने का प्रोसेस था उन्होंने और तेज कर दिया, उससे वो और ज्यादा सोना निकालने लगे। फिर बाद में क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हो गया, हमारा देश जब आजाद हो गया तो वो गवर्नमेंट के अंडर में ये जो माइनिंग कंपनियां, ये माइनिंग कंपनियां वो आ गई। फिर उसके बाद में जो कंपनी थी, कंपनी को उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि उतना सोना नहीं निकल पाया जितना पहले निकलता था, ठीक है। 1 टन के अंदर पहले 80 ग्राम से भी ज्यादा सोना निकलता था। फिर उसके बाद में 2002 के जब ये गवर्नमेंट के हाथ में आई तो वो बहुत कम हो गया, तो लॉस में चली गई कंपनी। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को दिखा कि भाई कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फायदा इस माइनिंग कंपनी को चलाने का, इस माइनिंग फैक्ट्री को चलाने का, तो फिर ये 2002 में बंद कर दिए गए। तो इसी तरीके से यहाँ पे केजीएफ में ये एक ही फैक्ट्री नहीं है, एक ही माइनिंग नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल माइनिंग है। तो इधर मतलब पूरा इसी तरीके से काम होता था। तो ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता था, सोने को किस तरीके से निकाला जाता था, पूरा प्रोसेस क्या रहता था, और किस तरीके से अंग्रेजों ने सोना निकालना स्टार्ट किया, और किस तरीके से केजीएफ में ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना।